अच्छा देखो जी, हमने जो है ना वो कर लिए थे। फर्स्ट प्लेस के भी सारे वर्ड्स लिख लिए थे, सारी आवाजें कर ली थी, और सेकंड प्लेस की भी। फर्स्ट की कौन कौन सी थी भला? हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, ये लगता था हैवी डॉट हल्की आ की आवाज के लिए, और हैवी डैश लंबी आ की आवाज के लिए। लाइट और लाइट डैश, तो हमने इन तीनों को कहा था कि हम इन ये तीनों हल्की आ हो, या लंबी आ हो, या स्पेलिंग ओ के साथ आ की आवाज आ रही हो। इन तो तीनों के लिए हमने कहा था हैवी डॉट ही लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस पर हमने कहा था लाइट डॉट, डैश हम लगाएंगे ही नहीं, चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो। ठीक है। और ये लाइट डॉट किस आवाज के लिए लगता था? एट। एट बोल दो, अगर ए नहीं याद रहता तो एट वर्ड याद रखो। एट बोलते हुए टी साइलेंट कर दो। एक आवाज बच गई ए की, इसमें लाइट डॉट। ये हमने सारे कर लिए थे फर्स्ट प्लेस के। चार आवाजों को हमने दो तक महदूद कर दिया था कि तीनों आ की आवाज इकट्ठी। आ की आवाज के लिए हैवी डॉट, ए की आवाज के लिए लाइट डॉट। फिर आ जाओ सेकंड प्लेस पर। हैवी डॉट ए की आवाज के लिए, लाइट डॉट पेन की आवाज के लिए, हैवी डैश ओ की आवाज के लिए, मच। ठीक है, हैवी डॉट लाइट डॉट, हैवी डैश लाइट डैश। आज हमने करने हैं थर्ड प्लेस के। थर्ड प्लेस के भी हमने करने हैं। हैवी डॉट जो है थर्ड प्लेस का, वो आपने पहले किया हुआ है ई की आवाज के लिए, और लाइट डॉट हमने साथ करना है। हैवी डैश भी आपने किया हुआ है, ये किसकी आवाज के लिए? ऊ की आवाज के लिए। और लाइट डैश हमने करना है। अच्छा देखो, इन दोनों में हमने क्या कहा था, क्या फर्क है हैवी डॉट और हैवी डैश में? क्या इन दोनों आ की आवाजों में क्या फर्क है? हल्की और लंबी आ की आवाज है। ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इधर ये लाइट डॉट लगता है, ई की आवाज के लिए, लाइट डैश लगता है ऊ की आवाज के लिए। ई और ई, इनमें फर्क क्या है? इनमें भी फर्क वही है जो हल्की और लंबी आ में फर्क है। ई जो है थोड़ी सी लंबी आवाज हो जाती है, ई जरा शॉर्ट हो जाती है। ठीक है। अब जैसे वर्ड है शीट, शीट ई की आवाज आ रही है, शीट। शीट, अगर आप कोई उसको स्पीड तेज कर देते हो यूट्यूब पर, ये कहीं उसमें सुन रहे हैं, तो तेजी से बोल दे तो शिट बन जाएगा। शीट, जरा जल्दी से पढ़ो, शिट। फीट, फिट, ईट, इट। तो इन दोनों में भी यही फर्क है। ठीक है। वो जरा लंबी होती है ई की आवाज, शीट से शिट, फीट से फिट, ईट से इट। एक और फर्क भी होता है, ये जरा इसमें ई स्पेलिंग होता है, इसमें आई होता है। आई दो आवाजें देता है, जब भी लगा हुआ होता है आई दो आवाजें देता है। आई जो स्पेलिंग होता है ना, दो आवाजें देता है। एक वो देता है आई की आवाज, और एक देता है ई की आवाज, ये वाली। जैसे ए की ये ए स्पेलिंग, और ये दो आवाज देते हैं। लाइव भी हम इसको बोलते हैं, और लिव भी बोलते हैं। ठीक है। आई, अगर आई की आवाज दे रहा है ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली दे रहा होता है थर्ड प्लेस की। लेकिन हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। इन दोनों को डॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, इन दोनों में से कोई भी आवाज आ रही है। लिखो नहीं, अभी मैंने कहा जब मैं करवा रहा हूं उस वक्त लिखा ना करो, बाद में लिख लिया करो। इन दोनों ई की आवाज आ जाए चाहे ई की आ जाए, आपने थर्ड प्लेस पर डॉट लगा देना है। इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि हैवी लगाना है या लाइट लगाना है। क्यों, ये देखो।
अच्छा जी, ये आपने अब जो करते रहे हैं मैटर कैफे बीए किया, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता था, क्वेश्चन आते थे इंग्लिश में, दो नीचे वर्ड लिखे थे, इनमें से दो या तीन लिखे होते थे, इनमें से कौन सा इधर आएगा। अब प्लीज गिव मी वन एक्स्ट्रा, इधर शीट आएगा, ये शीट आएगा, शीट आएगा, शीट आगे शीट लिख देते हैं। यू शुड ईट एट मैंगोज, हाँ क्या आएगा, ईट। अब शीट और शीट में क्या फर्क है, वही, शीट जरा लंबी आवाज है, शीट जरा, शीट में ई की आवाज जरा लंबी आ रही है, शीट में हल्की आ रही है, ईट में लंबी आ रही है, एट में लाइट। अब देखो, जब हम एक सेंटेंस पढ़कर आ रहे हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड आना है। अगर इसी तरह हमने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ, ये जो सेंटेंस है हमने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ हो, हम पढ़ कर ला रहे हैं आगे से, ये प्लीज गिव मी वन एक्स्ट्रा। अब ये हमने लिखा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा हमने ये इश लिखा हुआ है और टी के लाइट डॉट लगाया है या हैवी लगाया है, हमें नहीं पता, हमने लगा तो खुद ली है लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन प्लीज गिव मी वन एक्स्ट्रा, हमें सेंटेंस से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि शीट आना है, ये शीट आना है। हम जो भी वावल लगा दें, थर्ड प्लेस पर डॉट हैवी लगा दें या लाइट लगा दें, हमें पढ़ते हुए पता चल जाएगा कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ शीट ही होगा, हैवी डॉट ही होगा। तो हम जो मर्जी लगा दे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब जैसे है यू शुड ईट, इधर ये लगा दिया, यू क्या वो लिखा था, चलो ये इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, यू शुड। अब ये नहीं समझ आ रही इट है या ईट है, सेंटेंस पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा ईट ही आना है। जब लॉन्ग एंड लिखनी हम ईट ही लिखेंगे, हमें सेंटेंस आइडिया हो जाना है। तो क्या है कि हमें आइडिया हो जाता है थर्ड प्लेस पर, तो ईट गेट में से फर्क करना होगा, हमें वावल हैवी है या लाइट है कोई जरूरत नहीं है लगाने की, मतलब कि हैवी या लाइट, बस डॉट लगा देना है, हमें सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि हैवी है या लाइट है। इस चीज की समझ आ रही है, कर लोगे ना फायदा। इसी तरह ऊ और ऊ में क्या फर्क है, ये भी जरा लंबी है, ये जरा शॉर्ट है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपने थर्ड प्लेस पर डैश लगा देना है, बस थर्ड पर डैश लगा देना है, आइडिया हो जाएगा कि क्या वर्ड है। जैसे कि वर्ड है पूल और पुल, पूल जरा लंबी आवाज है, पूल जल्दी से पढ़ो, पुल, फूल, फुल, ठीक है। अब जैसे है सेंटेंस हो, वाटर ऑफ दिस इज वेरी क्लीन, ठीक है, ये सेंटेंस है, वाटर ऑफ दिस, तो यहां क्या आएगा, पूल आएगा या पुल आएगा, कि इस की वाटर जो है बहुत साफ है पानी, पूल आएगा, हमें पता है। अब पूल और पुल में क्या फर्क है, इसी तरह हमने लिखा हुआ वाटर ऑफ दिस इज वेरी क्लीन, ये हमने लिखा, ये पढ़ना है। अब वाटर ऑफ दिस, अब ये पूल या पुल का हमें नहीं समझ आ रही कि हमने हैवी डैश लगाया था या लाइट, ये वाला, लेकिन हमें जब पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे समझ आ जाएगी यहाँ पूल की बात हो रही है, पुल की नहीं हो रही, ठीक है। या ये हो सेंटेंस, प्लीज दी रोप, प्लीज पुल दी रोप या पुल दी रोप, क्या आएगा, रस्सी को खींचो, पुल, तो हमें यहाँ खुद ब खुद पता चल जाएगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। बस थर्ड पर ई या ई के लिए डॉट, जिस तरह हमने हल्की आ और लंबी आ के लिए हैवी डॉट लगा दिया है, इधर इसमें भी इस तरह कर देंगे, थर्ड प्लेस पर ई या ई के लिए डॉट, ऊ या ऊ के लिए डैश, बस लगा देंगे, पढ़ते हुए हमें पता चल जाएगा कि क्या वर्ड है, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। अब देखो फर्स्ट प्लेस की कितनी आवाजें हो गई हैं,
फर्स्ट प्लेस की 4 से हमने कितनी आवाजें बना दी? कौन कौन सी? आ और ए। सेकंड की 4, ए पेन ओ मज। थर्ड की ई और ऊ, चाहे ई लंबी हो चाहे शॉर्ट हो, ई हो या ई हो, शीट हो या शीट हो, फीट हो या फिट हो, ईट हो या इट हो, सीट हो या सेट हो। थर्ड पर डॉट। पूल हो या पुल हो, फूल हो या फूल हो। थर्ड पर डॉट। अच्छा, अब ये आपको आवाजें फौरन पता होनी चाहिए। एक आवाज आती है आपको पता चल जाए ये किस प्लेस की है। फर्स्ट प्लेस की 2 आवाजें कौन सी हैं? आ और है। सेकंड ए पेन ओ माई, थर्ड ई और ऊ। इस तरह बताना है, फर्स्ट आ है, सेकंड ए पेन ओ माई, थर्ड यू। 1 से 2 सेकंड के अंदर सारा बताओ जी। फर्स्ट आ ए नहीं, आ ए, आ ए, एट बोल दो। हाँ जी, यू, हाँ जी, ई और ऊ। ठीक हो गया। ये इस तरह आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब आ और ए। आ में फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट, ए में फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट। आ फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, ए में फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट। ई थर्ड प्लेस डॉट, ऊ थर्ड प्लेस। ई चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ऊ चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। ठीक हो गया। सेकंड की ए पेन ओ मज। अगर ए स्पेलिंग लगा हुआ है, स्पेलिंग ए है, तो उसमें अब 3 वॉवल लगा सकते हैं। स्पेलिंग ए वर्ड में है ना, तो या वो आ की आवाज दे रहा होगा, देखना, या ए की या ए की। आ की आवाज दे रहा है फर्स्ट प्लेस पर हैवी डॉट, ए की आवाज दे रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट, ए है तो सेकंड प्लेस पर हैवी डॉट। ई स्पेलिंग लगा हुआ है तो 2 आवाजें, 2 वॉवल लग सकते हैं। आ है तो ये तीनों, ये भी एक ए ही देता है, ये भी ए और ये भी ए। ई स्पेलिंग लगा हुआ है तो ये या ये, आई लगा हुआ है तो यही देगा। अभी आई की एक और आवाज होती है, वो आगे हमने पढ़नी है। ठीक है। ओ लगा हुआ है तो या ये देगा आवाज या ये देगा। आ की आवाज भी देते हैं ना ओ के साथ। और यू लगा हुआ है तो ओ और यू, ये दोनों ही, ये देख लेना है। ठीक है ना। आ आवाज देता है, ए जो है आवाज से 3 देता है फर्स्ट प्लेस का। अच्छा, एक और याद रखना, ए ई आई ओ यू, ये 5 ही है ना, इनके साथ हमेशा डैश लगता है। ये जो ए ई आई है इनके साथ डॉट लगता है। ए ई आई स्पेलिंग होगा ना, ए ई आई, इनमें डॉट लगेगा और यू के साथ डैश। इधर लगता तो ओ के साथ डैश ही या लाइट डैश, लेकिन हमने कहा डॉट ही लगाएंगे। ठीक है। तो ये आपको 8 आवाजें, 12 से हमने 8 आवाजें कर दी। 2 फर्स्ट की आ और है, 2 थर्ड की ई और ऊ, और सेकंड की ए पेन ओ में। ठीक है। अच्छा, अब करना आप लोगों ने क्या है भला, ये जो लिखना है ना, बाद में वीडियो आपको मिल जाती है, वीडियो से लिख लिया करो। अभी यहाँ सिर्फ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम लिखते रहें, इसलिए मैं फिर सिर्फ समझाता हूँ। अच्छा, बुलाया किसी ने? पानी तो ले आना। आप ये साथ साथ लिखो। बैठ जाओ, ये लिखो साथ साथ।
ये लिख लो। अच्छा देखो, अब करना आपने क्या है, ये लिख लेना इस तरह, ठीक है। घर में कोई आपके है को पढ़ा लिखा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता हो, उसको आपने क्या कहना है कि ये रैंडमली बोले जाए, ठीक है। अब वो बोलेगा, आपने आगे से ये उसको बताना है कि कौन सा इसमें वावल लगना है। उसको समझ तो कौन नहीं आनी बात, वो आगे देखेगा यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। उसको कहना है बस ये बोले, आगे बताया कि आपने ठीक बताया है। अब आपने ये नहीं याद करना, ये सिर्फ उसके लिए है जिसको शॉर्ट हैंड का नहीं पता, जो आपसे सुनेगा कार में। आपने क्या करना है, आपके माइंड में ये चीज चल रही होनी है, ये चीज कि उसने ई बोला है, आपको पता हो ई कहाँ है, ये नीचे है थर्ड प्लेस पर डॉट। उसने ओ बोला तो सेकंड में दूसरा है जो ये वाला हैवी डैश। आ बोला है तो आपको पता हो फर्स्ट प्लेस का हैवी डॉट है, ए बोला है सेकंड प्लेस का हैवी डॉट है, मच बोला है सेकंड प्लेस का लाइट डैश है, ऊ बोला है थर्ड प्लेस का डैश है। आपके माइंड में ये टेबल चलना है, आपने इसको ना रट्टा लगाने लग जाना, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए, 1 घंटा घर में कहना है कि किसी को दें हमें। अब वो क्या होगा, वो बोलेगा इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे जी ओ, आपने बताना है सेकंड प्लेस हैवी डैश, ई थर्ड प्लेस डॉट, आ फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, पेन सेकंड प्लेस लाइट डॉट, मच सेकंड प्लेस लाइट डैश, ओ सेकंड प्लेस हैवी डैश। वो ये सुन रहा होगा, आपके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि कौन सा वावल है ये, ठीक है। आधा घंटा इस तरह वो करते रहना है, ताकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे ही वर्ड बोले आपको फौरन उसका पता चल जाए कि इसमें कौन सा वावल लगाना है। अच्छा अगली बात, आधा घंटा ये, फिर उसको कहना है कि वो ये बोले, आपने आवाज बतानी है। वो बोलेगा सेकंड प्लेस हैवी डैश, आपने बताना है ओ। वो बोलेगा फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, आपने बता देना है आ। थर्ड प्लेस डॉट ई, थर्ड प्लेस डैश ऊ, समझ रहे हो। अच्छा अगली चीज देखो एक और, जब उसने बोलना है ना फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, वो जैसे ही फर्स्ट बोलेगा ना, उसके बाद 3 वर्ड है प्लेस हैवी डॉट, 3 वर्ड बोल, जैसे ही उसने फर्स्ट बोलना है, आपके माइंड में आ और है की आवाज आ जानी चाहिए कि फर्स्ट में आ और है की आवाजें। आगे फिर जो वो वावल बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है क्या है। उसने जैसे ही सेकंड बोलना है ना, आपके माइंड में फौरन ए पेन ओ माच आ जानी चाहिए। उसने बोला सेकंड प्लेस हैवी, जब उसने हैवी बोला है तो आपके माइंड में फौरन ए और ओ आ जाना चाहिए। जब फर्स्ट सेकंड बोलेगा, सेकंड की 4 आवाजें कौन सी हैं, ए पेन ओ माच, चारों आपके माइंड में आ गई। उसने बोला सेकंड प्लेस हैवी, जैसे ही हैवी बोला ए और ओ आ गया। उसने बोला डैश ओ, डॉट बोला ए, थर्ड बोलता क्या ई और ऊ आपके माइंड में, थर्ड प्लेस डॉट ई डैश ऊ, फर्स्ट आ और है। इस तरह ये करना है। आधा घंटा पहले वो ये बोलेगा, आपने ये बताना है, फिर वो ये बोलेगा, आप दोनों तो आपस में ही एक दूसरे, ये ठीक है। ये इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अब उसके बाद ये सारे मिक्स वर्ड में अभी लिखने लगा हूं, वो आपने लिखने हैं चारों प्लेसेस के।
इसमें आर आप लगाना है। ये आर आप लगाना है। इन सब में आर आप ही लगाना है। ये वर्ड्स हैं, ये लिखने हैं अभी आपने, ये सारे मिक्स हैं। अच्छा जी, ये वर्ड्स देखो, बीट ई की आवाज आ रही है थर्ड प्लेस, बेस ए की आवाज सेकंड प्लेस, बूट ऊ की आवाज है थर्ड प्लेस, बॉल फर्स्ट प्लेस, हैवी डॉट बेल सेकंड प्लेस, हैवी डॉट बैट फर्स्ट प्लेस, लाइट डॉट ए की आवाज है, बुक थर्ड प्लेस, ऊ की आवाज है, ऊ और ऊ जो बताई थी वो वाली, शीट ई की आवाज है थर्ड प्लेस, शेक है सेकंड प्लेस, डेट माल मेन सेकंड प्लेस, हैवी डॉट बिट थर्ड प्लेस, डॉट वो जो बताया था, मैन फर्स्ट प्लेस, लाइट डॉट ए की आवाज है, मीन थर्ड प्लेस, डॉट मैन सेकंड प्लेस, लाइट डॉट 10 वाली आवाज, मैन में ए की आवाज, मैन में सेकंड प्लेस लाइट डॉट, मून थर्ड प्लेस, डैश टक मच वाली आवाज है, टेक ए की आवाज, टेल पेन वाली आवाज, टीच ई की आवाज, टुक थर्ड प्लेस, डैश टोल्ड सेकंड प्लेस, हैवी डैश टीथ थर्ड प्लेस, ड्रॉप फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट, हल्की आग की आवाज है ना, रात फर्स्ट प्लेस लाइट हैवी डॉट, रेड लाइट डॉट ए की आवाज है, रीच थर्ड प्लेस डॉट, रेस सेकंड प्लेस, हैवी डॉट रूट ऊ की आवाज है थर्ड प्लेस, डे रेड पेन वाली आवाज, शट मच वाली आवाज, अब ये देखो मैं ना यहाँ लिखने लगा हूं, लेकिन मैं अब मिटाकर आगे लिखूंगा, ये नहीं करूंगा कि टी छोटा कर दूं, साइज बिल्कुल सही रखना है, साइज नहीं बड़ा छोटा करना। फेल पेन वाला वावल, थाट आ की आवाज है, ओ के साथ आज होती है, वाक
आ की आवाज वाच में डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू नहीं लगाना। वाच वेल, लाइट डॉट पेन वाली, लेट ए की आवाज है, लेट पेन वाली है, फैट ए की आवाज है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये लिख लेने हैं आपने। इनको बार बार लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।